मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अगला सवाल ये है कि नारे की तरतीब क्या है। उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत की नज़र में नारे की तरतीब क्या है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का ये कदीम नज़रिया है और कदीम मौक़िफ़ है। क्या उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस तरीके से उसमें आइम्मा, जिनको हम इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ या फिर असहाब के यहाँ नारे की तरतीब क्या है। तो सब जानते हैं इस बात को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो या फिर जो भी असहाब हैं और जो भी अहले बैत हैं, दुनिया में बाईमान रहे और ईमान से गए, सब काबिल एहतराम हैं और उनकी एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनके फजाइल जो हमारे दिलों में हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं। वक्त आएगा हम उसको वाज़े भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये आदत है कि वो इस तरह से नारा लगाते हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसके बाद में कोई दूसरा नारा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मसलके गौसियत या मसलके आला हजरत। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, हालांकि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, ये एक अलग बात है, अलग पहलू है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नारे तकबीर और नारे रिसालत के बाद आपको इतनी नीचे आन के बुजुर्ग नजर आए, इसके बीच में ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक, आइम्माए ताहिरीन, फातिमतुज़ ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौलाए कायनात, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, ये आपको कोई नजर नहीं आए। ये जो लोग इस तरह का नारा लगाते हैं ये बिल्कुल जाहिल हैं, और जाहिल ही नहीं बल्कि अजहल है कि इस तरह का नारा लगाते हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसके बाद सीधे बरेली आ जाते हैं, या फिर लगा देते हैं नारा मसलके आला हजरत या मसलके गरीब नवाज या मसलके ख्वाजा गरीब नवाज या गौसे पाक। ये जो नारा आपने इतनी दूर से आकर यहां पर लगाया है, ये आपका अकीदा जो भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका अमल ये साबित करता है कि आप बीच वालों को कुछ नहीं मानते। गौसे पाक से ऊपर जो आइम्मा हैं, ख्वाह वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम तकी हो, इमाम नकी हो, इमाम रजा हो, कोई भी हो, इनको आप कुछ नहीं मानते। आइम्माए ताहिरीन को आप कुछ नहीं मानते, इमाम हसन, इमाम हुसैन की जात को आप नहीं मानते, हजरत ज़हरा बतूल को आप नहीं मानते, सिद्दीक़ अकबर और उस्मान गनी, उमर फारूक, मौलाए कायनात रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, इनको आप नहीं मानते। ये आपके नारे की तरतीब बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। तो फिर सही तरतीब नारे की क्या है? सही तरतीब नारे की यह है कि नारा इस तरह होना चाहिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इस तरह से होना चाहिए। और नाराए हैदरी तो नाराए तकबीर और नाराए रिसालत अगर एक बार हो तो ये 2 बार होना चाहिए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहे, अना दारुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, अगर कोई इस हदीस के तहत मैं कहता हूं, अगर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहे तो उसे मौलाए कायनात से 2 बार मिलना होगा।
जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहे उसको मौलाए कायनात से 2 बार मिलना होगा। खुद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रसूल से मिलना चाहे मुझसे 2 बार मिलेगा। क्यों? मौलाए कायनात से जब पूछा गया तो फरमाया, खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा हैं। तो इल्म हासिल करें हम या फिर उनसे सुलूक की राहें तय करें? तो सुलूक की राह में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला हैं। तो अली से जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेंगे तो जब जाएंगे तो मौलाए कायनात से मिलेंगे, और जब अल्लाह के रसूल से मिलकर वापसी आएंगे तो मिलेंगे। तो जब जा रहे हैं तो मिल रहे हैं, आ रहे हैं तो मिल रहे हैं, तो फिर नाराए हैदरी 2 बार होना चाहिए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पर मौलाए कायनात ने कहा कि जब तुम मिलोगे 2 बार, 1 बार अल्लाह के रसूल से तो मुझसे 2 बार, तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया इस बात को कि अल्लाह के रसूल मौलाए कायनात ये कहते हैं कि अगर रसूल से 1 बार मिलोगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मुझसे 2 बार मिलोगे, वो इस बात को कहते हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को बुलाया और कहा कि आप इस तरह कहते हो? तब मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता बल्कि आपने कहा है कि अना दारुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा हैं। तो अब शहर में जो दाखिल होगा वो दरवाजे से दाखिल होगा, जागा तो मिलेगा और वापस आगा तो मिलेगा। तो आपसे 1 बार मिलेगा, मुझसे 2 बार मिलेगा। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम, इस तरह से नारे की तरतीब होनी चाहिए। उसके बाद नारे सिद्दीक़ अकबर भी होना चाहिए, नारे हजरत उमर फारूक भी होना चाहिए, नाराए उस्मान गनी भी होना चाहिए, और नाराए हजरत जहरा बतूल भी होना चाहिए, नाराए इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम भी होना चाहिए, और उसके बाद असहाब का नारा भी लगना चाहिए, उसके बाद अहले बैत अतहार अइम्मा ताहिरीन का नारा लगना चाहिए, उसके बाद तमाम बुजुर्गान दीन जिसको आप चाहें नारा लगना चाहिए, और सबके आप नारे लगाएं जितने लगाएं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस नारे की तरतीब को ना भूलें। जो लोग तरतीब को भूले हुए हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आपके दिलों में अली की मोहब्बत नहीं है जो आप इस तरह से नारा लगाते हैं, तो वो जवाब ये देते हैं, अरे अली की मोहब्बत जिसके दिल में ना हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो आपके दिल में है? बोले हाँ हमारे दिल में है, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। ये कहते हुए तो नजर आते हैं लेकिन उनके अमल से साबित नहीं होता। अब उनको ये नारा लगाना होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि उनके दिलों में कजी है, और जिनके दिलों में कजी है अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात और उनके घर वालों को जन्नत का मालिक बना दिया है। कजी वालों को कहीं जन्नत नहीं मिलेगी, कहीं जन्नत नहीं मिलेगी। खुलाफाए राशिदीन हो या इमाम ताहिरीन हो, सब हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके और बिलखुसूस पंजतन के सदके अल्लाह हमें सबको जन्नत नसीब फरमाए, और जो गलत रविश पर चल पड़े हैं अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।